राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 28वां अध्याय पूरनजन का स्त्री योनि में जाना और अविज्ञात के उपदेश से उनका उद्धार। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार काल कन्या ने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित पूर्वजन की नगरी को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। वह अपने पति के साथ उस पुरी में प्रवेश कर भारी तबाही मचाने लगी। पूरनजन को अनेक कलेशों में घिरा देखकर उनकी सुंदरी रमाणी ने भी उससे किनारा कर लिया। काल कन्या के आलिंगन से पूरजन की सारी श्री नष्ट हो गई और अत्यधिक विषयों में लीन रहने के कारण उनकी दशा बहुत ही दीन हो गई। क्योंकि ये जो पूर्वजन थे, ये स्त्री भोग ज़्यादा किया करते। उन्होंने कईयों 100 साल से भी ऊपर वो कर लिया, उन्होंने अपने शरीर का नाश कर लिया। तो जो काल होता है, जो काल इनके शरीर में प्रवेश करती है, इनके नगरी में प्रवेश करती हैं, तो ये जो भगवान ही इनको दिखा रहे हैं कि इस शरीर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, और कब इंसान को भगवान का साथ वो करना चाहिए, भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान का जिसने साथ छोड़ दिया, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। भगवान का कभी मत साथ छोड़ना बच्चों, दुख में भी सुख में भी भगवान को जरूर याद रखना। बहुत ही दिन हो गई, उसके विवेक नष्ट हो गया। गंधर्व और यवनों ने उनका सारा ऐश्वर्य लूट लिया और वह देखकर पांचाल नरेश पूर्वजन गहरी चिंता में डूब गए। क्योंकि उसे काल कन्या के आघोष में पड़ा देख सभी उससे किनारा करने लगे थे और उनका अनादर करने लगे थे। उनका नगर धू धू कर जल रहा था, हर तरफ विनाश ही विनाश दिखाई पड़ रहा था। उनका रक्षक बूढ़ा सरफ भी मुंह छिपाकर एक और दुबका पड़ा था। कोई उसकी सहायता को उसके पास दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने नगर को काल कन्या के हाथों, ये काल कन्या मृत्यु है बच्चों। जो काल कन्या होती है ना, ये जो काल कहते हैं, जो इंसान को लेके भगवान के पास जाता है, वो काल कन्या है ये। क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है आज मैं कम ही बताऊंगी आप लोगों को। आज मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनना। के हाथों में पड़ा देखकर वह रोने लगा। अब उसकी सहायता को उनके पास दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने नगर को काल कन्या के हाथों में पड़ा देखकर वह रोने लगा। अब वह पूरी तरह से असहायक हो चुका था। उसने सोचा कि स्त्री के मोह पाशा में बंद कर उसने अपना स्वर्ग नाश कर लिया है, परंतु अब पछताने से क्या होना था जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि ये चिंता कर रहे हैं कि मैंने एक स्त्री के कारण अपना जीवन गंवा दिया और आज ये काल के बस में पड़ा हुआ हूँ, तो कोई मेरा सहायक नहीं है। तो बच्चों वही कहते हैं, इसमें ये भी लिखा है, देखो, अब पछतावत का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि बच्चों जब उम्र होती है हमारी, उस टाइम हम भगवान को नहीं मानते, भूल जाते हैं। इसी वास्ते भगवान को जरूर याद रखना चाहिए कि भगवान भी इस मृत्यु लोक में हैं। भगवान बिना हमारी गति नहीं होगी।
अब पछताने से क्या होना था। जब चिड़िया चुग गई खेत, वह अभी मोह में फंसा यह सोच रहा था कि जब वह परलोक को चला जाएगा तब उसकी प्रिय पत्नी का क्या होगा, वह कैसे अपना निवाह करेगी। उसे अपने बाल बच्चों की चिंता भी खाए जा रही थी। मेरे चले जाने के बाद मेरे सहारे रहने वाले मेरे यह पुत्र पुत्री पौत्र नाती कैसे अपना जीवन चला पाएंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा। बच्चों, ये सब मन का भ्रम है कि मैं हूँ तो संसार चल रहा है। बच्चों, ये हमारे मन का भ्रम है। देखो बीच में ये बहुत बड़ा है लेकिन मुझे बोलना ही पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा समझा रही हूँ मैं। ये शरीर बच्चे हम अपने से सोचते हैं कि मैं हूं तो हमारा गृहस्थी चल रहा है। नहीं बच्चे, ये गलत है। देखो कितने पुरखे आए और चले गए, गृहस्थी तो चल ही रहा है बच्चों। आज हमारे शर्मा जी नहीं है, गृहस्थी फिर भी चल रही है। आज मैं हूँ, गृहस्थी चल रही है। कल मैं नहीं रहूंगी फिर भी गृहस्थी चलेगी, क्योंकि ये चला चली का मेला है बच्चों। आप ये मत सोचा करो कि मैं हूं तो गृहस्थी चल रही है। भगवान चलाने वाले हैं, हमारे से कुछ नहीं। हमारे से तो भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम तो एक इधर से उधर भी नहीं कर सकते बच्चों। देखभाल करेगा इस प्रकार अज्ञान में डूबा हुआ पूर्ण जन शोक में डूबा हुआ संताप कर रहा था। उसी समय उसे पकड़ने के लिए यम ये वन राज भय आ पहुंचा। भय उसको कहते हैं, यौन भय है ये। भय उसको कहते हैं जो कि डरना, यमदूत को देख के डर जाना। भय आ पहुंचा। उसने उसे पशु के समान बांधा और खींचकर घसीटते हुए ले चला। उसके अनुचार और उनका सर्प भी शोक कुल होकर उनके साथ चलने लगा। उस समय भी अज्ञानता वश उसे अपनी मित्र और हितैषी अविज्ञान का ध्यान नहीं आया। उस निर्दयी राजा ने जिस निर्दोष पशुओं की हत्या की थी। देखो बच्चों, ये कल के परसों मैंने पढ़ा था, जो निर्दयी बन के इन्होंने पशुओं को मारा था, वो पशु खड़े हैं इसको मारने के वास्ते। और हितैषी विज्ञान जिन निर्दोष पशुओं की हत्या की थी, वह सभी अब उसके पास आकर उसे नोचने खोचने लगे। वह उसे आकर अपार कष्ट को सहते हुए घसीटता रहा। अंत समय में भी पूर्वजन को अपनी स्त्री का ही ध्यान कचोटता रह रहा था कि अब उसका क्या होगा। जब काल कन्या ने उसके प्राण को उसके शरीर से खींच लिया तो वह शून्य में अनंत काल तक भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से उसे दूसरा जन्म विर्धव राजा की सुंदर कन्या के रूप में मिला। देखो बच्चों, इस जन्म में वो राजा था, अगले जन्म में वो लड़की होगी। क्योंकि कहते हैं ना, हम सभी कहते हैं जो लड़की होता है वो लड़की होती है और जो लड़का होता है वो लड़का ही होता है। ये गलत बात है। जैसा कर्म हम करेंगे बच्चों, और जैसे मरते वक्त सोचेंगे वही आगे हमें मिलेगा। तो मरते वक्त हमेशा श्री राम जी का नाम, भगवान का नाम, माँ तुलसा का नाम, विष्णु भगवान का नाम लिया करो, जो उनके लोक का दर्शन हो और उनके लोक में हमारा वास हो। अनंत काल तक भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से उसे दूसरा जन्म विदर्भ राजा की सुंदर कन्या के रूप में मिला। जब वह विदर्भ कन्या विवाह के योग हुई तब विदर्भ राजा ने उसका स्वयंवर घोषित करते हुए घोषणा कर दी कि
इसका विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी होगा। जब होगा तब शत्रु जीत पांडव नरेश महाराज माले ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीत कर उसके साथ विवाह किया। माल्यध्वज राजा ने उससे एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न किए। वह सातों आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजाओं के रूप में विकसित हुए। राजन फिर उस सातों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और सारी पृथ्वी पर फैल गए। राजा माल्यध्वज की बड़ी पुत्री बड़ी व्रतशील और धार्मिक प्रकृति की थी। उसके साथ महर्षि अगस्त्य का विवाह हुआ था। उसने ढूढ़ चैत नाम के पुत्र को जन्म दिया था। ढूढ़ युद्ध के यह महवा का जन्म हुआ था। राजा माल्यध्वज धार्मिक प्रकृति के राजा थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे। उन्होंने वृद्धावस्था आने पर अपना सारा राज अपने पुत्रों में बांट दिया और सोम श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर चले गए। उनकी पत्नी ने भी उनका अनुसरण किया। वह चंद्रवासा तरमा परणी और बटोदका नाम की 3 नदियां बहती थी। उन नदियों के पवित्र जल में स्नान करके वह प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। कंद मूल बीज फल फूल पत्ते तृण आदि खाकर वह शीतल जल से अपनी सुधा शांत करते थे। वह रहकर उन्होंने कठोर तप किया। उनका शरीर सूख गया पर उन्होंने इसकी जरा भी चिंता न की। महाराज माल्यध्वज ने सभी जीवों के प्रति सम दृष्टि रखकर सुख दुख के ढूंढत को जीत लिया था। यम नियमों का पालन करते हुए उन्होंने समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह 100 दीप वर्ष तक एक ही स्थान पर बैठकर ब्रह्म भाव से श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे। उन्होंने अपनी साधना से अपनी आत्मा में ही श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए और श्री कृष्ण में अपनी आत्मा को शीतल देख परमात्मा के इस अभिनय योग से उनके सारे भेद शांत हो गए। उधर उनकी पत्नी भी पूर्ण भक्ति भाव से पति की सेवा में रत रहती थी। उसे अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने तथा अपने किए निजी कार्य की जरा भी चिंता नहीं रहती थी। वह पूरी तरह से अपने पति में भक्ति भाव से लीन रहती थी। उनकी सेवा करना ही उनका धर्म था। योग समाधि की शीतलता में जब उसके पति परलोकगामी हो गए तब भी वह उन्हीं के पास बैठी रही। कुछ समय उपरांत जब उसे पति के देहांत का पता चला तो वह व्याकुल हो उठी। उसे निर्जन वन में अपने को अकेली और असहाय पाकर वह व्याकुल होकर रोने लगी। जब कोई ये जो स्त्री का रूप था बेटे पुरजन का था, पिछले जन्म में पुरजन का था। भगवान ने इनको लीला दिखाया था कि जो ज़्यादा काम वास
होता है, जो ज़्यादा स्त्री भोगी होता है, उसको कैसे क्या भुगतना पड़ता है वो बताया गया है इसमें भागवत पुराण में। व्याकुल होकर रोने लगी, जब अकेली और असहायक पाकर वह व्याकुल होकर रोने लगी। जब कोई भी उसकी सहायता को वहां नहीं आया तो उसने स्वयं ही लकड़ियां एकांत कर चिता तैयार की। अपने पति का दाह संस्कार करने के लिए उसने स्वयं ही उनका शव चिता पर रखा और अग्नि प्रज्वलित करके चिता में आग लगा दी। जब चिता धू धू करके जलने लगी तो वह सती होने के लिए स्वयं भी चिता में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय एक आत्मा ज्ञानी ब्राह्मण ने आकर उसे चिता में प्रवेश करने से रोका। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किसके लिए तू शोक करती हुई इस चिता में प्रवेश करने जा रही हो? यह तेरा कौन है? क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं पूर्व जन्म का तेरा मित्र अविज्ञाता हूँ। उस समय भोग विलास में पढ़कर तुम मुझे भूल गए थे। इससे भी पूर्व में और तुम मान सरोवर के हंस थे और परस्पर मित्र थे। हम दोनों सहस्त्रों बरस तक एक ही स्थान पर रह रहे थे, परंतु विषय वासनाओं के आवेग में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब इस जन्म में तुमने स्त्री का रूप भी देखा है। पांच महाभूतों से बना यह शरीर 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों से युक्त है। मन इन इंद्रियों का संचालन करता है। इसका रूप उस नगर के समान है जिसके 9 द्वार हैं। सर्प रूपी, देखो बच्चे, ये बता रहे हैं अब ये भगवान हैं जो ब्राह्मण के रूप धारण करके आए हैं। ये बता रहे हैं जो स्त्री रूप धारण किए हुए हैं, पिछले जन्म में पुरंजन थे, अब स्त्री बने हुए हैं, मतलब स्त्री का वो है, ये बता रहे हैं। इनको रूप भी देखा है, ये युक्त है। मन इस रूप भी देखा है। 5 महाभूतों से बना यह शरीर 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों से युक्त है। मन इन इंद्रियों का संचालन करता है। इनका रूप इस नगर के समान, देखो ये नगर है, जो शरीर है, नगर के समान है जिसके 9 द्वार हैं। देखो बच्चों, जिसके 9 द्वार हैं। अपने शरीर के अंदर 10 दरवाजा हैं, लेकिन 9 दरवाजा हैं, क्योंकि एक आत्मा का 9 द्वार हैं। इंद्रियों का महायुक्त है। मन इन इंद्रियों का संचालन करता है। इसका रूप इस नगर के समान है जिसके 9 द्वार हैं। सर्प रूपी, देखो बच्चों सुनो ध्यान से, रूपी प्राण वायु उसकी रक्षा करती है। जो प्राण है हमारा, जो आत्मा, बुद्धि इनकी स्वामिनी है। आत्मा इसमें ऊर्जा है, जो साथ रहकर भी तट स्थल होकर इसकी गतिविधियों का साक्षी है, परंतु अज्ञान के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और मन विषय वासनाओं रूपी सुंदरी के मोह जाल में फंसकर इस शरीर का विनाश करने पर तुल जाता है। तब एक दिन काल रूपी कन्या, देखो बच्चों, काल रूपी कन्या बड़े वेग से इस शरीर पर आक्रमण करके अपने पति के साथ इसे खा जाती है। मित्र, तुम ना तो विर्धव राजा की पुत्री हो और ना वह मालवीर मालध्वज तुम्हारा पति है, जिसे
जिस इच्छा रूपी सुंदरी ने तुम्हें इस शरीर रूपी नगर में रोक रखा था, तुम उसके पति भी नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष मानते थे और इस जन्म में अपने को स्त्री मानते हो, इसलिए मोह वंश तुम सती हो जाना चाहते हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम ना तो पुरुष हो ना स्त्री हो, हम दोनों ही मानसरोवर के हंस हैं। जो मानसरोवर उसको कहते हैं आत्मा को, आत्मा सो परमात्मा, दिल दिमाग आत्मा हंस है। हमारा जो वास्तविक रूप है उसे तुम स्मरण करो, अनुभव करो। मित्र, तुम जीव हो और मैं ईश्वर हूँ। तुम मुझ में भिन्न नहीं हो, तुम वही हो जो मैं हूँ। ज्ञानी पुरुष हम में किंचित भी भेद नहीं करते। अविज्ञात ईश्वर के सावधान करते ही जीव अपने वास्तविक स्वरूप में शीतल हो गया, उसे आत्मा ज्ञान प्राप्त हो गया। वह से चल पड़ा और श्री हरि का स्मरण करने लगा। हे राजन, मैंने तुमसे परोक्ष रूप से राजा पूर्वजन्म के रूपक द्वारा तुम्हें आत्मा ज्ञान का, देखो बच्चों, ये कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं, जो ब्राह्मण बन के आए हैं वो कह रहे हैं कि मैं, जिनका जो रूप पूर्वजन्म का था वो सिर्फ खेल था, माया था। ये ना तो उस जन्म में स्त्री थी ना पुरुष थे, ये सिर्फ खेल था। हम एक इंसान के हंस, जोड़ा हंस होता है, सरोवर के हंस हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि हम दोनों हंस हैं। मैं ईश्वर हूँ और तुम जैसे नर नारायण, जिसको कहते हैं नर, हम नर हैं और भगवान नारायण। परोक्ष रूप से राजा पूर्वजन्म के रूप के द्वार तुम्हें आत्मा ज्ञान, क्योंकि जो आत्मा ज्ञान दिए हैं ये ब्रह्मा जी ने, आत्मा ज्ञान का परिचय कराया है। अब तुम समझ गए होंगे कि आत्मा जीव में शीतल रहता है और यह परमात्मा का ही अंश है। इसे कदापि नहीं भूलना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। जो अपने शरीर में आत्मा है बच्चों, वही परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा। किसी के आत्मा को कभी कोई दुखाता है तो कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा, उसका आत्मा दुखाया है, परमात्मा तेरे को इंसाफ देगा। तो बच्चों वही कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आप ये ध्यान से पढ़ना भी। आप अपने जरूर भागवत, छोटा भागवत लिया, बड़ा नहीं तो छोटा भागवत लिया, उसमें आप जरूर पढ़ा करो। इतनी अच्छी ज्ञान है हमें। शायद चलो परमात्मा कुछ ना कुछ तो भगवान मोक्ष का द्वार देगा जरूर। हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आप लोग भी बच्चों मंगा के पढ़ना और सुना करो। अपने माता पिता को भी सुनाओ, बड़े बुजुर्ग को भी सुनाओ, अपने बच्चों को भी बिठा के सुनाओ। देखो बच्चों, घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।